तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 13 आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है राष्ट्रीयता का विकास। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस में मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। राष्ट्रीयता, ये जो शब्द है ये सबको पता है राष्ट्रीयता क्या होती है ना। अभी आप 10th में आ चुके हो। देशभक्ति, देश प्रेम एक ही चीज है ये सारी की सारी। तो उसी राष्ट्रीयता को हम समझेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता तथा व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। यानी कि सब कुछ जो है देश कैसे तरक्की करेगा वो सारी चीजें इस राष्ट्रीयता पे। क्योंकि अगर राष्ट्र में ऐसे बोल सकते हो लड़ाई झगड़े या दंगे होते रहेंगे तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा। अब वो देशवासी अपने देश को अपना माने तो वो जरूरी होता है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना है वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस देश में है ना जो अच्छे लोग रहते हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो वह वो वाला जो देश है वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर, विकसित, ऊर्जावान कहलाता है, कहा जाता है। वैदिक ऋषि ने भी जो है ऋग्वेद में तत्कालीन जन समुदाय की राष्ट्रीय भावना को वाणी दी है, और उसमें कहा गया है व्यविष्ठे बहुपाचये यतेमहि स्वराज्यये। अब ये जो है ऋग्वेद में से लिया गया है, ये उसका पता है अगर आपको ये लाइन ढूंढनी हो तो। ठीक है, इस लाइन का जो मतलब है समझते हैं। तो अर्थात जो है हम विविध, विशाल एवं जो है बहुपद, बहुरक्षित स्वराज्य के कल्याणार्थ प्रयत्नशील रहेंगे। यानी कि हम हमारे राज्य के लिए जो है जितनी कोशिश कर सकते हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस उक्ति से स्पष्ट बात ये होती है कि प्राचीनतम समाज में भी विविध मतों और विचारों को मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कल्याण कार्य के लिए संकल्प था। मतलब कि उस टाइम पे आज से हजारों साल पहले भी सेम ऐसा ही फंडा चल रहा था। देश के लिए, अपनी सल्तनत के लिए वो अपनी जानों की बाजी लगा देते थे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक मानवीय उपलब्धि, मानवीय स्वभाव और सामुदायिक जीवन क्रम है जो एक निश्चित भूभाग के लोगों में स्वतः उद्भूत होती है। अब यजुर्वेद जो कि दूसरा वेद हमारा पवित्र धार्मिक वेदों में से है ये, तो इसमें भी ये बात कही गई है, वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिता है। तो ये यजुर्वेद का 9वां अध्याय 23वां श्लोक से लिया गया है। अब इसका जो मतलब है उसका क्या है कि हमें राष्ट्र हित में जागृत रहना चाहिए। यानी कि राष्ट्र की कल्याण के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। हम अपने राष्ट्र में सजग, सावधान होकर होकर आएगा यहाँ पे, सावधान होकर पुरोहित, नेतृत्वकर्ता बने। यानी कि हम जो है ना अपने देश के लिए जो भी हम बेहतर कर सकते हैं वो सारा कुछ हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जब सारा राष्ट्र एक तन एक मन होकर खड़ा हो जाता है तो राष्ट्रीय, यहाँ पे तो आएगा, तो राष्ट्रीयता का विकास जीवन तो उठता है। उस समय जब सारा देश, मान लो इमरजेंसी, आपातकाल या कुछ भी ऐसी स्थिति होती है जब देश के हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं, उस समय जो है राष्ट्रीयता का विकास जो होगा ना, हमारी जो राष्ट्रीयता है वो जिंदा हो जाती है। यानी कि हमारी देशभक्ति कब दिखने को मिलेगी? जब देश पे संकट आएगा तभी तो दिखेगी ना। तो ये वही कंडीशन बता रहे हैं कि जब देश के ऊपर संकट का समय आता है तब पूरा देश इकट्ठा होकर उसको, संकट को निपटाने के बारे में सोचता है। सच तो यह है कि राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की आत्मा और शक्ति होती है। यानी कि यही जो है आत्मा भी होती है और यही जो है ताकत होती है। ये राष्ट्रीयता जरूरी है। अगर मान लो भारत के लोग हैं और सोचे भैया अमेरिका बढ़िया है, अपना देश में कुछ नहीं है, अपने देश से बिल्कुल प्यार नहीं करते, तो वो लोग अगर देश पे संकट आएगा तो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, हम तो वहां चले जाएंगे। तो वो हाल हो जाते हैं, फिर देश बर्बाद होके रहता है। राष्ट्रीयता तथा स्वदेश प्रेम प्रायः समानार्थी होते हैं। यानी कि स्वदेश प्रेम कह लो, देशभक्ति कह लो, राष्ट्रीय एक ही चीज है ये सारी की सारी। इसका अस्तित्व मानव स्वभाव के मूल में है। वास्तव में राष्ट्रीयता को एक ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग के जन समुदायों का शासन की निरंकुशता के विरुद्ध अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और बाह्य आक्रमणों को स्वाधीनता की रक्षा करने के उद्देश्य से एकता के सूत्र में बांध देती है।
यानी कि हम जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जन समुदाय है ना उसकी निरंकुशता, यानी कि कोई उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में, या फिर बाहर से कोई देश आक्रमण कर रहा है उन चीज़ों में ये जो हमारा मैटर है, जो राष्ट्रीयता है, वो काम आती है जब हमारे देश पे ऐसे खतरे भी आ जाते हैं, जब देश दूसरे के कब्जे में आने का टाइम हो जाता है ना। जैसे देशभक्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था, सेम वैसा ही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व हैं राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल और भारत। इन सब चीज़ों में मतलब सारी चीज़ें आपको भर भर के मिलेंगे ना। संस्कृति भी, इतनी सारी संस्कृतियाँ भारत में हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। अब उस कंडीशन में, इस एक्सट्रीम कंडीशन में, जब लोगों को आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, उस केस में राष्ट्रीयता का असली महत्व समझ आता है। हम ऐसे नहीं समझ सकते उस चीज़ को, बट तब समझ आता है हमको। इन सब तत्वों का निर्माण और संरक्षण समर्पित जन समुदाय द्वारा ही होता है। जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रही, तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में तो देखो, देश के लोग ही देश को बनाते हैं ना। अगर वो देश के लोग ही देश को नहीं चाहेंगे, तो देश कमजोर पड़ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। भारत जैसे बहुभाषी एवं बहुधर्मी देश के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि माने। यानी कि देखो, सभी धर्म के लोग हैं, वो पहले क्या चाहेंगे कि हमारे धर्म का सम्मान हो, तो उनको सम्मान देते हुए साथ में वो लोग भी जो है राष्ट्र को सम्मान जो है सब उन धर्मों से ऊपर माने, तब जाके देश कहीं जो है टिक पाएगा। मूलतः राष्ट्र प्रथम होता है, ये एक आप कह सकते हो कि राष्ट्र जो है सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद धर्म आने चाहिए कि कौन से धर्म के हो तुम। अन्य विश्वास या मत उसके बाद ही होते हैं। अतः सभी समुदायों में राष्ट्र के प्रति एक निष्ठ भाव होना चाहिए। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि जिस राष्ट्र को सही दिशा निर्देश करने वाले राष्ट्र नायकों का नेतृत्व सुलभ हो जाता है, यानी आसान हो जाता है, वहाँ सामान्य जन भी उससे प्रेरित होकर राष्ट्रीयता को विकसित करने में लग जाता है। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि राष्ट्र को सही दिशा निर्देश करने वाले राष्ट्र नायक कौन से होते हैं? जो देश के लीडर्स होते हैं, जो मतलब पहले के टाइम में अगर आपने कहानियां सुनी होगी क्रांतिकारियों की, उनके कुछ लीडर्स थे जिनके नाम हम आज भी जानते हैं ना। तो उन लीडर्स की बात हो रही है कि उनका नेतृत्व जो है अगर वो अच्छे से नेतृत्व कर पाते हैं ना, तो वहाँ की आम जनता भी जो है वो भी राष्ट्रीयता से प्रेरित हो जाती है। जैसे आज़ादी की क्रांति को लेकर कितने सारे लोगों ने इकट्ठा सहयोग किया था, लेकिन लीडर्स के नाम सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वो लीडर्स ने उन सभी लोगों को समझाया राष्ट्रीयता के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिस राष्ट्रीयता का विकास हुआ, उसका नेतृत्व करने वालों में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि का नाम लिया जा सकता है। तो ये वो व्यक्ति थे, और ऐसे नहीं है ये आदि लगा दिया ना इन्होंने, और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम हम कह सकते हैं कि हाँ, इन्होंने जो है ये लीडर्स थे, और इसके बाद में जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों को अवेयर कराया राष्ट्रीयता के बारे में। राष्ट्रीयता के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान एवं बलिदान देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार इनमें से किसी भी तत्व के निर्माण में जुट सकता है। जैसा उसका जितना बन पड़ रहे उससे वो अपने देश के लिए बेहतर सोचेगा, करेगा। राष्ट्र की भौगोलिक सुरक्षा करने के लिए सैनिक प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के भीतर विभिन्न कार्य करने वाले लोग भी राष्ट्रीयता के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। धर्म नेता सभी धर्मों में सौहार्द, सद्भाव बनाने, भाषाविद भाषाओं के मध्य सामंजस्य बनाने, संस्कृति के निर्माता मिलीजुली संस्कृति विकसित करने में योगदान देकर राष्ट्रीयता का विकास कर सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे उन लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है, जो लोग जो है धर्मों के जो है अलग अलग धर्मों के जो नेता लोग हैं ना, धर्म नेता जिनको कहते हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग भी जो है लोगों को अंदर बताएं लोगों को कि तुम्हें दूसरे धर्मों की इज्जत करनी है, दूसरों के धर्मों के साथ मिलजुल के रहना है। ऐसा कुछ वो समझाएं, ताकि जो है देश अंदर से कमजोर ना पड़े। क्योंकि हम हमारी जो देश के सैनिक है वो भौगोलिक तौर पे या फिर बोले तो जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करने से पहले तो उनको खुद ही अपने आप
आपको सुरक्षित करना पड़ेगा ना। पता लगे सैनिक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि बाहरी देश वाला बजाएगा, लेकिन देश के अंदर ही बजी पड़ी है पहले से आपस में ही, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है धर्म नेताओं को ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी। आजकल भी तुमको सुनने को मिलता होगा हिंदू मुसलमान चलता ही रहता है, हर टाइम चलता रहता है ये चीज़। तो ये जो है ये क्या है, ये धर्म नेता कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं, उसके चलते बच जाती है फिर बाद में। तो संभल के करना चाहिए ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं ना, तो ये मैटर करती है बाद में। जो जहाँ जिस क्षेत्र में कार्यरत है वहाँ राष्ट्रीयता के विकास में योगदान देकर वह देश प्रेम की भावना प्रदर्शित कर सकता है। वो अपनी देश प्रेम की जो भावना है उसके अंदर उसको लोगों को दिखा सकता है या बयां कर सकता है। राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा गुण है कि वह देशवासियों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाती है, यानी कि सबको अपने देश से प्यार हो जाता है। जब देश के लोग अपने देश को प्रेम करने लगते हैं तब निश्चय ही उस देश की राष्ट्रीयता का विकास सभी क्षेत्रों में होता है। वे राष्ट्र के लिए हंसते-हंसते अपना सर्वस्त्र अर्पित कर देते हैं, यानी कि वो अपने देश को ऊँचा देखना चाहते हैं, उसके लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो उस काम को कर देंगे। उनके मन से संकीर्ण एवं स्वार्थ भावना का लोप हो जाता है, यानी कि लालच उनके दिल से अब खत्म हो चुका होता है। राष्ट्रीयता भ्रातृ भाव जगाती है, राष्ट्रीय संस्कृति सह अस्तित्व एवं सहयोग की भावना विकसित करती है, यानी कि सबके साथ मिलजुल के काम करने की जो भावना है ना, वो विकसित होती है हमारी। संकीर्णता, स्वार्था, कट्टरता राष्ट्रीयता के विकास के में बाधक तत्व है। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी दिक्कतें करते हैं राष्ट्रीयता बनाने में। ये वो क्या चीज़ें हैं, स्वार्था या संकीर्णता या फिर कट्टरता, ये वो शब्द हैं जिनसे बोल सकते हो कि एक व्यक्ति जो है ना, वो अपने ही फायदे के बारे में सोचता है, ना कि समाज के फायदे के बारे में। जैसे संकीर्णता होती है छोटी सोच कह सकते हो एक तरीके से आप, स्वार्था होती है अपना ही फायदा देखना हर चीज़ में, कट्टरता होती है कि मैं तो ये मानता हूँ, यही मानूंगा मैं, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो भावनाएँ हैं, जो मानसिकताएँ हैं, वो राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी दिक्कत देती है। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, अपने लालच में देश को बोलते हैं देश का क्या बिगड़ रहा है, उखाड़ लो सड़क को, उखाड़ लो इस चीज़ को, सरकारी तो है। ऐसे कर करके वो पूरे देश का जो है लोगों के अंदर जो भावनाएँ भरते हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, जो कि देश के हित में बिल्कुल नहीं होती। तो वही चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक है। अगर हम राष्ट्रीयता के हिसाब से देखें तो ये बड़ी दिक्कत करते हैं बाद में। स्वार्थवश व्यक्ति राष्ट्रहित को दांव पर लगा देता है, जिससे देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से क्रमशः गुलामी की ओर अग्रसर होता है। गुलामी की तरफ का मतलब है कि दूसरे देशों से धन चाहिए, मजबूरी में लेना पड़ेगा कर्जे में, और फिर एट द एंड वो गुलामी की ओर धीरे धीरे जा रहा होता है। गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः निजी लाभ हानि की आकांक्षा से सर्वथा मुक्त होकर राष्ट्रहित में कार्य करना राष्ट्रीयता का विकास होता है। अपने जातीय, वर्गीय, समुदाय या संप्रदाय के हित प्रायः इसकी सीमा रेखा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ऐसा करने से रोक देते हैं बहुत बार। इनसे मुक्त होकर ही राष्ट्रीयता के विकास का विराट सपन साकार कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं अलग ही लेवल पे हम अपने देश को ले जा सकते हैं, अगर हम इन छोटी-छोटी बातों से बाहर निकल आएँ। इस विषय में एक कवि है चंद्रसेन विराट, उसने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उसको समझो आप ज़रा, थोड़ा-सा मज़ा भी आएगा, फीलिंग भी आएगी। भिन्न-भिन्न भाषाएँ भूषा, यद्यपि धर्म अनेक, किंतु सभी भारतवासी है और हृदय से एक। तुझ पर बलि है हृदय हृदय का, सपन स्पंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ भूषा, यद्यपि धर्म अनेक, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे भारतवासी दिल से इसके बावजूद भी एक हैं। तुझ पर बलि है हृदय, हृदय का स्पंदन मेरे देश, यानी कि तू तेरे ऊपर तो मेरा पूरा दिल आ चुका है, पूरा दिल न्योछावर हो चुका है। वंदन मेरे देश में, ए मेरे देश, मैं तेरी वंदना करता हूँ। ऐसी कुछ यहाँ पे बातें हो रही है। राष्ट्रीयता की भावना हमें तमाम संकीर्णताओं, स्वार्थों से ऊपर उठाकर व्यापक जनहित, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मानव को मानव से मिलाती है, यानी कि हम अभी धर्म से बाहर निकलते हुए हम इंसान को इंसान समझते हैं अगर हमारे अंदर राष्ट्रीयता होती है तो। राष्ट्रीयता का विकास विश्व मानवता के निर्माण की आधार भूमि है। मशहूर शायर इकबाल की पंक्तियां भी कुछ बातें कह रही है। उसमें कहा गया है, खा के वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यानी कि इसमें इस लाइन है जो इसमें कहा गया है कि मातृभूमि की धूलि का कण कण, यानी कि जो मातृभूमि या मिट्टी की जो है ना हमारे देश की, जो धूल का एक एक कण मेरे लिए देवता के समान है। तो ये बात कुछ अलग ही लेवल पे भाई, देश के लिए मतलब अनंत प्रेम वो कह सकते हो आप,
तो वो चीज़ अगर देश के अंदर आ गई तो देश पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएगा, कितना एक्सट्रीम तरक्की कर चुका होगा, तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते उस चीज़ के बारे में। चलो ये था हमारा इतना खूबसूरत सा देश प्रेम के बारे में चैप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।